सुप्रभात। मैं पुष्पा पारिक डीएवी स्कूल से कक्षा 4th को हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ और हिंदी में व्याकरण का भाग ले रही हूँ। आपको व्याकरण में आज पाठ 1 भाषा और व्याकरण पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैं आपको आज भाषा के बारे में बताऊँगी। भाषा ऐसा साधन जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरों के मन के भावों और विचारों को सुनकर पढ़कर समझते हैं, वह भाषा कहलाती है। यानी आप जैसे मान लीजिए कि आप एक सामाजिक प्राणी हो, अपनी बात को समझाने के लिए हमें बातचीत करनी पड़ती है। बातचीत करेंगे तभी हम एक सामाजिक प्राणी बनेंगे। आप कुछ बोलोगे, मैं सुनूंगी, मैं बोलूँगी, आप सुनोगे, तभी हम लोगों में एक रिश्ता बनेगा, एक संबंध बनता है। जैसे मैंने आपको कहा मुझे पेन चाहिए, आपने सुना तो आप पेन उठा के ला के दोगे। फिर मैं कहूँगी, आप धन्यवाद कहूँगी या कुछ भी कहूँगी तो आप सुनोगे और उसका मुझे जवाब दोगे। तो ये क्या हुआ, भाषा बन जाती है। यानी मैंने कुछ आपको कहा और आपने भी उसको सुनकर उसका जवाब दिया। इसी तरह क्या होता है कि मैंने कुछ लिखा, आप उस लिखे हुए को पढ़ोगे और पढ़कर उसका जवाब दोगे। तो इसका अर्थ यही होता है कि भाषा ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरों के भावों को, विचारों को सुनकर पढ़कर समझते हैं, वह भाषा कहलाती है। मान लीजिए आपके सामने अखबार आता है, अखबार को आप लिखा हुआ पढ़ते हो और पढ़कर ही उसके भाव, लेखक के भावों को आप समझते हो और बाद में उसका आप जवाब देते हो। तो ये क्या हो जाती है, हमारी भाषा हो जाती है। मान लीजिए 2 भाई बहन बैठे हैं, चुपचाप बैठे हैं, तो वो भाषा, वहाँ पे भाषा हो ही नहीं रही है। आप बातचीत करोगे आपस में तो वो भाषा होगी। आप कुछ लिख के दोगे और वो आपके लिखे हुए को पढ़ेगा और फिर समझ के उसको वापस लिख के उत्तर देगा, तो वो भी भाषा होती है। कुछ हम संकेत के द्वारा भी हम समझाने की कोशिश करते हैं, किंतु वो भाषा सही नहीं मानी जाती। संकेत कई बार हमारे गलत हो जाते हैं। मान लीजिए आपके पेट में दर्द हो रहा है तो भी आप पेट पकड़ोगे और भूखे हो तो भी पेट पकड़ोगे, तो हम समझ नहीं पा रहे कि आपके पेट में दर्द है या आप भूखे हो, तो संकेत सही नहीं मिल पाते। इसलिए हम सांकेतिक भाषा को सही नहीं मानते और 2 ही भाषा को हम सही मानते हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। इसीलिए हम आपकी परिभाषा इसकी हम बनाते हैं। अब हम परिभाषा की तरफ देखते हैं कि विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को भाषा कहते हैं। तो हमारी परिभाषा क्या बनती है, विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को भाषा कहते हैं। क्योंकि विचारों का आदान प्रदान ही तो होता है। हम कुछ बोल रहे हैं, आपने मेरे विचार सुने, फिर आप कुछ बोलोगे तो मैंने आपके विचार सुने, और एक दूसरों के विचार जब हम समझते और सुनते हैं तो हमारी भाषा बनती है। हम लिखकर भी कुछ आपको समझाते हैं, कुछ पढ़कर समझाते हैं, कुछ आपके सामने कुछ अपनी बात रखते हैं, बोलते हैं, तो हमारी भाषा बनती है। तो हम वापस देखते हैं कि परिभाषा हमारे इस अर्थ में से ही निकलती है। परिभाषा बनती है आपके विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को भाषा कहते हैं। यानी आपके कोई भी विचार जो होते हैं वो हम समझते हैं और आपके जो विचार होते हैं हम समझते हैं और आप हमारे विचारों को समझते और सुनते हो। तो आपकी हो गई परिभाषा हो गई और आपको साधारण ढंग से इसका सामान्य अर्थ बता दिया। अब हम देखते हैं भाषा के प्रकार। आपके मैंने अर्थ बताया, उसमें भी आपको यही बताया है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अपने मन के भावों को या तो बोलेगा या लिखकर बताएगा और आप उसके मन के भावों को सुनोगे, समझोगे और लिखकर बताओगे, तो वही हमारी भाषा बनती है। तो इसी को हम देखते हुए हम क्या बताते हैं आपको, भाषा के 2 रूप होते हैं, एक तो मौखिक और एक लिखित।
एक मौखिक भाषा होती है और एक लिखित भाषा होती है। तो मैं बताना चाहूँगी आपको मौखिक भाषा के बारे में। मौखिक भाषा अपने मन के भावों को हम मुख से बोलकर समझाते हैं या समझाया जाता है तथा दूसरों के मन के भावों को सुनकर समझते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मौखिक भाषा। जैसे मैं आपके सामने बोल रही हूँ, आपको पढ़ाते हुए कोई भी चीज़ आपको समझा रही हूँ, तो ये क्या है? हमारी मौखिक भाषा है। और आप मेरे मन के भावों को, जो भी मैं आपको सुना रही हूँ, जो भी समझा रही हूँ, आप उसको सुन रहे हो, आप सुन रहे हो, उसका जवाब दोगे, वो हमारी क्या बनेगी? मौखिक भाषा बनती है। जैसे कुछ भी मैं आपको चैप्टर में से पढ़ाऊंगी या पाठ में से पढ़ाती हूँ, आपके सामने जो संवाद रखती हूँ, वो क्या है? मौखिक। मुंह से बोल रही हूँ और आप सुन रहे हो, और आप सुनकर उसका जवाब मुझे वापस दोगे, तो वो क्या होगी? हमारी मौखिक भाषा होती है। उसके बाद में आती है लिखित भाषा। मन के भावों को लिखकर समझाया जाता है तथा पढ़कर समझा जाता है। इसमें क्या है? मान लीजिए आपके पास मैंने पेपर दिया, प्रश्न पत्र आता है आपके सामने, तो आप प्रश्न पत्र को पहले क्या करते हो? पढ़ते हो, पढ़ते हो, पढ़कर समझते हो, उसके बाद क्या होता है? उसका लिखकर आप हमें दोबारा उत्तर देते हो, तो वो भी हमारी एक भाषा बनती है, क्योंकि आपने पहले पेपर पढ़ा, फिर उसको समझा और फिर उसके उत्तर लिख के दिए। मान लीजिए मुझे कोई किताब लिखनी है, तो मैं पहले किताब लिखूंगी और उसके बाद आपके पास आएगी, आप उस किताब को पढ़ोगे, समझोगे, और फिर उसके अब आपके जो भी आपकी समस्या होगी आप मुझे लिख के दोगे या आप बताओगे, तो वो भी एक भाषा का माध्यम बनता है। किंतु हम क्या देखते हैं कि हम सामाजिक प्राणी हैं, तो हम कई बार संकेत भी करते हैं, इशारे के द्वारा भी समझाते हैं कई बार। मान लीजिए एक पानी का गिलास लाना है आपको, तो मैं आपको चुटकियों में बताती हूँ कि ऐसे लाना है, किंतु वो आप तो समझ जाओगे किंतु दूसरा नहीं समझेगा, कई बार आप भी नहीं समझते हो, तो संकेत कई बार क्या होता है? गलत हो जाते हैं, उसका प्रयोग सही नहीं होता, तो हम सांकेतिक भाषा का प्रयोग ना के बराबर करते हैं, करते ही नहीं है या तो, इसलिए हम सांकेतिक भाषा को नहीं रखते, खाली दो ही भाषा को रखते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अभी मैंने आपको बताया भाषा के अंग, अब बताऊंगी मैं आपको इसके बारे में विशेष कुछ बातें। हिंदी हमारी राष्ट्र भाषा है, अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। जैसा कि आप जानते हो, जितने भी हमारे भारत में काम होते हैं अधिकतर वो हमारे हिंदी में ही होते हैं, क्योंकि हिंदी हमारे 40% क्षेत्रों में बोली जाती है। अधिकांश लोग हिंदी भाषी क्षेत्रों में आते हैं, किंतु अंग्रेजी हमारी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, क्योंकि अधिकतर लोग ज़्यादा अंग्रेजी में ही समझते हैं और अपना कार्य अंग्रेजी में ही करते हैं। भारत में हिंदी का पहला स्थान है। हिंदी अधिकतर लोग समझते हैं और अपना काम करने में सक्षम होते हैं। हिंदी हमारे लिए सबसे सरल भाषा होती है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। जैसा कि आप लोग सब जानते हो, हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमारी राष्ट्रीय भाषा है, और हमें हिंदी में ही बोलना चाहिए और हिंदी में ही काम करना चाहिए। इसे हमारी सरकार ने भी सोचा और इसे राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया है, क्योंकि हिंदी जो भाषी क्षेत्र हैं वो 40% क्षेत्र हैं। आपके हरियाणा है, राजस्थान है, पंजाब है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, ये सब आपके हिंदी भाषी क्षेत्र में आते हैं। इसलिए भारत में हिंदी भाषा को ज़्यादा महत्व दिया गया और इसका पहला स्थान रखा गया। सरकार ने, जब हम आज़ाद हुए, हम स्वतंत्र हुए, तो सरकार ने भी इस ओर ध्यान दिया और 14 सितंबर 1949 को इसे राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया और आपके 22 भाषाओं को संविधान ने मान्यता प्रदान की है। ये मैं आपको कल बताऊंगी। अब मैं आपको थोड़ा बोली के बारे में बताती हूँ
किसी छोटे या सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा के रूप को बोली कहा जाता है। यह केवल बोलने के रूप में ही प्रयोग की जाती है। बोली है, आपका एक सीमित क्षेत्र होता है, छोटा गांव होता है या क्षेत्र, उसमें जो हम बोलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बोली। किंतु भाषा का क्या होता है, बड़ा रूप होता है। भाषा में आपके रचना होती है साहित्य की, किंतु बोली में साहित्य की कोई रचना नहीं होती है। यदि हम बोली में कुछ गलत भी शब्द बोलते हैं तो हमें गलत नहीं माना जाता है। बच्चा जन्म से जो भाषा बोलता है, मातृभाषा बोलता है, उसे हम क्या कहते हैं, बोली। मान लीजिए कोई बच्चा राजस्थान में जन्मा है और वह राजस्थानी भाषा बोलता है तो उसको गलत नहीं माना जाता है। और यदि वो गलत कुछ लिखता भी है तो गलत नहीं माना जाता, उसको हम बोली का रूप देते हैं। साहित्य की रचना इसमें नहीं होती और व्याकरण के जो नियम होते हैं वो इस पे लागू नहीं होते हैं। बोली आपके विभिन्न प्रकार की होती है, बुंदेलखंडी है, छत्तीसगढ़ी है, आपकी क्या होती है, बोलियां होती हैं। तो हम आपके वापस एक बार हम क्या देखते हैं कि विशेष को देख लेते हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, भारत में हिंदी का पहला स्थान है और आपके 14 सितंबर 1949 को इसे राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। बोली है, आपके बोली किसी छोटे या सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा के रूप को हम बोली कहते हैं। यह केवल बोलने के रूप में ही काम की जाती है। इसमें व्याकरण या साहित्य की रचना नहीं होती है। इसमें कोई साहित्य की रचना नहीं होती है। साहित्य की रचना करने के लिए हमें आपके भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। तो आपको आज मैंने इतना पढ़ा दिया और समझा दिया। यदि आपको मैंने जितना पढ़ाया है, समझाया है, अगर नहीं समझ में आता है आपको, यदि कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है तो आप DAV के व्हाट्सएप नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं और अपना उत्तर प्राप्त कर सकते हैं।